पूछता मोदी है, बोलना उसको आवे है, काम करना कुछ भी ना। छक्का भी अपना काम करता है, सुबह निकलता है, पैसा लेके आता है, लेकिन मोदी भाषण करता है देश को गरीबी लेके। क्या नहीं विकास हुआ? देश जब 10वें नंबर पे था, अभी 5वें नंबर पे है। देखो विकास का तो हम कह रहे हैं जब कुछ काम करेगा सरकार, उसके लिए पैसा लगाएगा तो उसको देना भी तो पड़ेगा। खुद इंसान की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। मैंने देखा है गरीब से गरीब लोग 10-15 बच्चे, अब इतना तो इंसान में समझ होना चाहिए, जितने बच्चे उतना ज्यादा हो गए। मोदी जी ने जब से इनकी सरकार बनी है, अपनी आंखों से देख सकते हैं हमने उन्होंने क्या क्या बनाया। एक साधारण इंसान बनाए तो कैसे एक बिल्डिंग में ही हालत खराब हो जाती है। उससे हम सहमत है कि मोदी जी ने कौन सी सरकार रोकेगी? किसी के दम में है महंगाई रोकने का? किसी के दम में है महंगाई रोक लेगी? जब अटल जी की सरकार थी तो सिलेंडर 250 रुपए में था। जब मनमोहन सिंह 2014 तक सिलेंडर 450 रुपए हुआ, महंगाई बढ़ा के घटा। मैम ये बताइए, यूपी में रामराज है? यूपी में रामराज है? नहीं, हमें तो लगता नहीं है कहीं। आपको नहीं? रामराज होता तो हमें भीख नहीं मांगना पड़ता। 2022 मार्च से जॉब नहीं है हमारी, अभी तक नहीं है रामराज। मोदी जी से खुश है? देखो अब मोदी जी तक पहुँचने इंसान को दे तभी तो पता पड़ेगा। हम जैसों की तो उन्हें खबर ही नहीं है कि हम ऐसे भटक रहे हैं, काम नहीं है। महिलाओं के लिए तो, बहनों के लिए तो बहुत कुछ किया मोदी जी ने। अभी तक हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला है। 500 मिले थे लॉकडाउन में, अभी नहीं मिला। हाँ, फ्री टिकट होने से क्या है, सिर्फ घूमना। फ्री टिकट केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल ने फ्री टिकट किया, मोदी जी ने नहीं किया है। देखो यूँ तो घूमने फिरने के लिए फ्री कर दिया, और पेट भरने के लिए क्या करें? नौकरी जरूरी नहीं है, कमरे में किराया देने के लिए नहीं। देखो राम राज्य तो है नहीं है, जो थोड़ा बहुत इफर्ट करते हैं उसका है असर। अब उस तक हमें पहुँचने ही नहीं दिया जाता। बहुत से बीच में ऐसे लोग हैं उनके और हमारे। मोदी राज में खुश हैं आप? मतलब कि मोदी से हम काफी हद तक सहमत है। देखो इतने साल हो गए मोदी जी ने जब से इनकी सरकार बनी है, अपनी आंखों से देख सकते हैं हमने उन्होंने क्या क्या बनाया। एक साधारण इंसान बनाए तो कैसे एक बिल्डिंग में ही हालत खराब हो जाती है। उससे हम सहमत है कि मोदी जी ने काम किया है। क्या काम किया? क्या काम करा है? ये इतने सारे रोड, एक मकान बनाने में इंसान की हालत खस्ता हो जाती है। आपने ये बोल दिया ना, इसके लिए जनता टैक्स देती थी। पहले क्या था? पहले बहुत दूर टूल टैक्स थे। अब क्या हो रहा है? टैक्स तो हमें भी नहीं ना। देखो टैक्स तो पहले भी दिया जा रहा था, परंतु इतने सालों में इतना काम हुआ है क्या? क्या काम हुआ है? क्या काम? एक तो काम गिरवा दीजिए भैया, पूछिए। ये है ही, मैं 2013 से रह रही, ठीक है, जब से रोड इतना यहाँ पे जाम लगता था। अब देखते सुबह 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे। अब कम से कम हाईवे बन गया तो कुछ तो फायदा है ना। पहले आप कहाँ रहती हैं? मैं इधर ही रहती हूँ, सेक्टर 63 में। ये इधर ही पे वो 25 फुट। ये बताओ इस पूरे इलाके में कितने इंटर कॉलेज हैं? कितने इंटर कॉलेज हैं? उतना तो फिर हम नहीं जानते। अच्छा चलो छोड़ो, इंटर कॉलेज नहीं है, पढ़ना नहीं है आपको। हॉस्पिटल कितने हैं सरकारी? वो भी नहीं पता। देखो सबको सरकार, देखो मैं बताता हूँ। सिर्फ आपका मतलब है रोड। एक मिनट मैम, सुनो आपका मतलब है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट बोलने दो यार मैम को। सुनो, अरे बोलने दो यार मैम को यार। सुनो सब कुछ सरकार को ही छोड़ दे तो इंसान खुद क्या करे? मैम देखो, सुनो, सरकार बनी, देखो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है, और ये सरकार से मांगना हमारी जिम्मेदारी है, और ये हर सरकार को देनी चाहिए। ठीक, सड़क, नाली, ये भी बेसिक चीज है। अब ये बताओ, जहाँ आप रहते हो उस क्षेत्र की सभी सड़कें बनी हुई है, सभी गलियां बनी हुई हैं? नहीं, सभी तो खैर बनी हुई नहीं है, लेकिन उस तक पहुंचने दे तब ना। देखो सरकार एक बहुत ऊपर पर्सनैलिटी है, उस तक ये सब बातें पहुंचने भी नहीं दिया जाता है। आपके यहाँ का विधायक कौन है? विधायक रास्ते से मैम, आपके यहाँ विधायक कौन है? मैं नहीं जानती। आपने कभी विधायक का ऑफिस देखा? आपका विधायक आपके क्षेत्र में कभी आता है? सांसद आता है? नहीं, तो वो तो नीचे है ना, मोदी तो ऊपर है। मोदी तक पहुंचो। आपके यहाँ काम कौन करेगा? नहीं दिया जाता। पार्षद, विधायक, सारी खबर तो मोदी तक पहुँचती है ना, पार्षद ही करेगा ना जरिए। नहीं पहुंचती है, नहीं पहुँचती, अब ये कहना। हाँ, तो सरकार खराब है, फिर सरकार खराब है। उन्होंने दिया इतने करोड़ रुपए, ठीक है, वो सस्ता वो कर लेंगे, मटेरियल लेके बना देंगे रोड। अब 4 महीने में टूट जाता है, ठीक है, 4 महीने में रोड टूट गया, फिर वो सरकार क्या करेगी? उनको तो उतना कीमत दिया था कि अच्छा रोड बनाए। आपका मतलब रोड बनाना एक विकास है, ये कहना चाह रही हैं? जब से आप आई हैं तब से रोड करे, ना ही शिक्षा के बारे में बोला, ना रोजगार के बारे में आपने बोला। शिक्षा बहुत सस्ता
नहीं देखो एक बात मैं बताऊं, महंगाई है कि नहीं आपके लिए? हाँ महंगाई तो है ज्यादा, महंगाई तो है ज्यादा। कौन है जिम्मेदार इसका? सरकार की तरफ राहुल गांधी है। नहीं देखो महंगाई तो है ज्यादा, नहीं बोलने तो दीजिए। देखो महंगाई तो हम कह रहे हैं, जब कुछ काम करेगा सरकार उसके लिए पैसा लगाएगा तो उसको देना भी तो पड़ेगा। खुद इंसान की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। मैंने देखा है गरीब से गरीब लोग 10-15 बच्चे, अब इतना तो इंसान में समझ होना चाहिए, जितने बच्चे उतना ज्यादा लगेगा। अब जितनी जनसंख्या यदि कम हो, नहीं देखो इसमें भी जनता की दोष है, मतलब सरकार की गलती नहीं है। रोजगार नहीं मिली तो जिसमें जनता की गलती कि बच्चे पैदा ज्यादा कर लिए, नहीं मतलब तो इसलिए जनसंख्या ज्यादा तभी तो, जनसंख्या यदि आप सोचो जनसंख्या यदि कम हो तो रोजगार मिलेगा सबको कि नहीं मिलेगा? एक पोस्टर लगता है कि जॉब की वैकेंसी है, पूरा संसार उसके सामने पहुंच जाता है। मैम बेरोजगारी है तभी तो लोग पहुंचते हैं, अगर बेरोजगारी नहीं होती तब तो नहीं पहुंचते नहीं लोग। तो एक बात मैं बताऊं, देखो एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ, बताइए। आपकी शादी हो गई है? हाँ होगी। आपके कितनी बच्ची हैं? मैं तो पहली बात मेरे पति मेरे साथ नहीं है, पति छूट साथ गया। में? हाँ अगर परिवार में है? हाँ कितनी है? हम लोग 6 भाई बहन थे। 6 भाई बहन है? हाँ कमाने वाले कितनी है? कमाने वाले अभी 1-2 ही है, वो एक है ना? चर्च से। हाँ अगर एक में आपके पिताजी कमाने वाले हैं, आपको पढ़ा सकते हैं उन पैसों में? आज की टाइम आज की डेट में वो गलती हम महसूस करते हैं ना। यदि हम होते 2 भाई बहन, अगर 2 में मान लो, भाई बहन होते तो पढ़ाते ना। मैं मान लो आप एक भाई हो एक बहन हो, हाँ, सपोज करना, हाँ, ठीक है? हाँ। आपके पिताजी क्या रुपए महीने कमा रहे हो? कितने रुपए कमा रहे होंगे? 10,000 12,000 इतना ही कमा रहे हैं। अब 12,000 में आप बताओ, आपके पिताजी अपना पेट भरेंगे, बच्चों पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे? आप बताओ इसकी आज की तो पीढ़ी में सरकारी स्कूल है, कहाँ है? सरकारी कहाँ बनवाया है? कहाँ बनवाया है? सरकारी स्कूल है यहाँ। अरे यहाँ- कहाँ है सरकारी? अरे यहाँ से वहाँ से दिखा दो। है सरकारी स्कूल है। सबको नौकरी मिल जाएगी। क्या कह रहे चाचा? सबको मिल जाएगी नौकरी, रोड पे आदमी नहीं घूमेंगे, सबको मिल जाएगी। तुम गारंटी लोगे? और महंगाई की कौन सी सरकार रोकेगी? किसी के दम में है महंगाई रोकने का? किसी के दम में है महंगाई रोक ले? कौन सी? सुनो, जब अटल जी की सरकार थी तो सिलेंडर 250 रुपए बीएमए था। जब मनमोहन सिंह 2014 तक सिलेंडर 450 रुपए हुआ तो महंगाई बढ़ा के घटा। जो तेल था, डीजल पेट्रोल था, वो 36 रुपए था, और ये मनमोहन सिंह 74-75 रुपए ले गया तो महंगाई बढ़ा के घटा है। इनको गलत क्या है? पेट्रोल 60 रुपए था, पेट्रोल 60 रुपए था, 65 रुपए पेट्रोल था, अरे इसका 65 रुपए पेट्रोल था, 65 रुपए था। इसका भी जवाब देंगे। अरे गलत बोल रहे हो। रेट देखो, 2004 में कच्चे तेल का दाम क्या था उस समय? 2004 में आटा 50 रुपए के 5 किलो मिलता था। जब मनमोहन सिंह 2014 तक था तो आटा 22-23 रुपए हो गया, और अभी 10 साल में, अभी 9 साल में आटा 32-33 रुपए हुआ। तो रेशियो तो वही जा रहा है ना, 32-33 रुपए। 37 अब मेरे साथ चलो आगे। तुम देखो, आटा कई प्रकार के होता है, तुम शक्ति भोग लोगे तो वो तो महंगी मिलेगी। जो भी है महंगाई कोई नहीं रोकेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। महंगाई कोई, किसी के में दम नहीं है कि महंगाई। ये कहना चाह रहे कोई भी सरकार आ जाए महंगाई नहीं रोक पाएंगे। महंगाई क्या है? 12 साल पहले 1500-1800 सिलेंडर मिलती थी ब्लैक में। लाइन लगते रहो, सिलेंडर नहीं मिलती तब सिलेंडर 12 घर पे 1200-1300 रुपया में। महंगाई क्या है? कोई महंगाई नहीं है। 14 में बिजली था, कितना बिजली था यहाँ पे कट होता था, पूरे दिन कट होता था। अभी देखो कहाँ कट हो रहा है। तो 300 रुपए। अरे तू दोगे नहीं यार? अरे अब तो 3000 आ रहा। क्यों लड़ नहीं रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ। व्यवस्था हो रही, पैसा तो हमारा जा रहा है ना पब्लिक। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगा, कह रहा हूँ। हाँ, जब मनमोहन सिंह 250 रुपए बढ़ाया तो इन्होंने बढ़ाया। 250 मनमोहन सिंह ने बढ़ाया। इधर देखकर बोलिए, कैमरे में आप- 2004 में 250 रुपए सिलेंडर मिलता था। पहले बार तो मिलता ही नहीं था, लोग 5 बजे भोर में जाके लाइन लगाते थे, उसके बाद भी नहीं मिलता। सब रोटी हाथ से बनाते थे। अरे चलो यार, तुम्हें कुछ पता नहीं। तो पहले तुम कितना कमाते थे? क्या महंगाई वो बढ़ेगा नहीं? पहले 15,000 कमाते थे, पहले आज 1000 रुपए कमा रहे हैं। पहले कितना देश का आबादी था? कितना आबादी था? आबादी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले कर्ज कितना था देश में? पहले कर्ज कितना था? अरे कर्जा पे जाओगे तो कोई ऐसा देश नहीं आपने है। क्या बोला? पहले जनसंख्या भाई साहब, अब बताओ ना, पहले कर्जा कितना था? विश्व में
इधर सुनो, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसपे कर्जा नहीं है, चाहे विकसित देश हो या कोई भी हो। कितना हो, कितना होगा? अमेरिका कितना विकसित कंट्री है, उस पे कितना कर्जा है, देख लेना। मोदी जी के राज्य में विकास हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ, क्या नहीं विकास हुआ। क्या जैसे देश जब 10वें नंबर पे था, अभी 5वें नंबर पे है, बगैर विकास का ही हो गया ये कहना चाह रहे 5वें नंबर पर आ गई है देश। 5वां पे आ गया ये। इनको रोने की आदत है। ये 2009 में रोए थे, 2014 में भी रोए थे, 2017 में भी रोए थे। ये रोते रहेंगे। ये कह रहे हैं रोने की आदत है, रोने की आदत है। पूसा मोदी है, बोलना उस पर आवे है, काम करना कुछ भी ना। छक्का भी अपना काम करता है, सुबह निकलता है पैसा लेके आता है, लेकिन मोदी भाषण करता है, देश को गरीबी लेके आता है। ये कह रहे 2009 में रो रहे थे, रो रहे थे, गुंडागर्दी कितनी थी उसमें कितनी कम है, इतनी बता दो तुम। आपने ये बोला ये फोन तुम्हारे हाथ में है ना, ये फोन लेके नहीं घूमते तुम, फोन लेके नहीं घूमते, ये जो फोन है ना, फोन लेके नहीं घूमते। आपने क्या बोला? गुंडागर्दी। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जब गुंडागर्दी थी हमने उसे हटाया, हमने सत्ता से उसे हटाया, गुंडागर्दी कर रहा था। ले अब ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, हम इसे भी हटाएंगे। गुंडागर्दी इसमें इस राज्य में कितनी खत्म है। जब ये अच्छा नहीं कर रहा, हम इसे भी हटाएंगे। पहले बताए, इधर सुनो। हाँ। गुंडागर्दी उस अखिलेश की राज्य में दिखाते थे, मीडिया दिखाती थी, अब दिखाती है मीडिया। क्या कहना है मीडिया? मीडिया दिखाती है, अभी भी दिखाती है। ये जो फोन ले खड़े हो ना, फोन लेके लाइन नहीं खड़े होते तुम। भाई साहब ये कह रहे हैं दिखा दिया, लो रात को 12 बजे लेडीज निकल रही है, तुम सीने जब्ती हो रही है। भाई साहब परसों अब दिखा दो कहाँ पे, दिखा दो, अब दिखा दो कहाँ पे। मैं रोड में कल 3 ये अभी कह रहे कि राम आ चुका है नोएडा दिल्ली। ठीक है, घर में अगर बड़ा भाई है वो कमा नहीं रहा है, छोटे छोटे हम लोग हैं, अगर वो कहेगा, कोई पूछ दे भाई बड़ा भाई कमा रहा है, तो कहेगा कि नहीं बड़ा भाई तो कमा रहा है वो बढ़िया, तो बड़ा भाई का क्या होगा मन, सला जो भी कमाएगा वो भी नहीं कमाएगा। तो ये वोट उसी को दो, बाकी उसको जिम्मेदारी निभाओ कि ये काम नहीं किया है। पहले से गुंडागर्दी बहुत कमी है, बहुत कम है भाई। गुंडा से क्या मतलब, हमसे गुंडा कोई मार दे रहा है गोली? क्यों?